इंदौर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर इंदौर के राजवाड़ा किले में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। शनिवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने राजवाड़े का दौरा करा और यहां पर किले में किए जा रहे कार्यों को लेकर वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी जायजा लेते हुए कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर दोनों नजर आए। दरअसल हर मंगलवार को आयोजित होने वाली प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक यहां पर 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा किले में आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर राजवाड़ा किले के दरबार हॉल में विशेष रूप से कैबिनेट का सदन भी बनाया जा रहा है। साथ ही राजवाड़े के आसपास व्यापारिक क्षेत्र होने के चलते ट्रैफिक प्लान को भी तैयार किया जा रहा है, जिसे देखते हुए इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह के साथ ही यहाँ पर कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के साथ ही अलग अलग विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों ने यहाँ पर राजवाड़ा और आसपास के इलाकों का दौरा किया और आने जाने वाले मार्ग सहित मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और राजवाड़े के दरबार हॉल में बनाए जा रहे कैबिनेट सदन का जायजा लिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बदलाव करने के भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि लोकमाता अहिल्या देवी को समर्पित प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर यहाँ पर राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और दरबार हॉल में बनाए जा रहे कैबिनेट सदन को लेकर सभी अधिकारियों ने दौरा किया है और बैठक हॉल और भोजनशाला के निर्माण का निरीक्षण किया गया है। क्षेत्र में आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक के विशेष प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कैबिनेट की बैठक में आसानी से संपन्न हो सके और शहर के ट्रैफिक में भी जाम के हालात ना बने, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होनी है 20 तारीख को और अहिल्या माता की चूँकि 300वां ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं 20 तारीख को हुई थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि ये जो 20 तारीख की कैबिनेट है वो इंदौर में मां अहिल्या की नगरी में होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जगह का दौरा किया गया है। जो पूरी की पूरी थीम है वो मां अहिल्या के जो काम हैं और मां अहिल्या के जो पद चिन्हों पे जो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है उनका एग्जीबिशन कैसे किया जाए और उसी के थीम पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो नीचे का हॉल है उसमें कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी और जो ऊपर का मेन हॉल है उसमें भोजन जो है वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का भोजन रखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 प्रकार की जो एग्जीबिशन है वो भी रखी जाएंगी, जिसमें इंदौर का उद्भव किस तरीके से हुआ और मां अहिल्या के जो कार्य हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और इसके अलावा उनसे प्रेरित होकर जो मध्य प्रदेश के विकास की नीतियाँ हैं शासन की, उनको भी एग्जीबिशन में यहाँ पर निरूपित किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट बनते हैं, चूँकि यहाँ पर सीएस महोदय का पूरा ऑफिस और सेक्रेटेरिएट बनता है, जो सीएम ऑफिस है उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनता है, उसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। भोजन जो है वो पूरी तरीके से जो मालवी परंपरा का होता है और पूरी मालवी शैली में और मालवा के जो व्यंजन हैं उन्हीं पर भोजन व्यवस्था आधारित होगी। जो मीडिया के बंधु हैं उनके लिए भी लंच का और प्रेस ब्रीफिंग का अलग अलग स्थान तय कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मां अहिल्या की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और वहाँ पर सभी जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो फोटो होगी उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, सारी चीज़ों की प्लानिंग हमारी लगभग पूरी है। अगले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें सभी तैयारियां पूर्ण करके बहुत भव्य तरीके से प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट का सर ड्रेस कोड भी डिसाइड किया गया है बैठक में जो आने वाले प्रस्तावित है 20 तारीख को होनी है, तो उसके दृष्टिगत सारी व्यवस्थाओं को भी हम लोगों ने देखा है। उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, तो उसको सारे स्थान और कैसे मूवमेंट होगा उसको नियत किया गया है। इसके हिसाब से अब इसके आसपास का एक ट्रैफिक प्लान बनेगा और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। तो सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं और इसमें अन्य समग्र रूप से जो शहर की व्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करके व्यवस्थाएं 20 तारीख के लिए लगाई जाएंगी। दिन बदलेगा क्या पूरा इस केवल जो राजवाड़े के सामने आप देख रहे हैं कि जो एक मूवमेंट का सर्कुलर पाथ है और इसके पीछे इस जगह को केवल जो है वो नो व्हीकल जोन बना के और यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आवागमन होगा, शासकीय अधिकारियों का, बहुत सारे हमारे माननीय मंत्रीगण यहाँ पे आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, तो उसके हिसाब से ट्रैफिक प्लान किया जाएगा। और क्योंकि लोगों का आवागमन यहाँ रहता है तो इसको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको सही तरीके से एक डाइवर्जन प्लान बना के हमारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित भी रहेंगे ताकि आम लोगों को भी आवाजाही में कोई तकलीफ ना हो। सर करीब कितने सुरक्षाकर्मी इस पूरे एरिया में, जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लगाया जाएगा।